तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में, जहां हम देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स तथा उसके साइनोनिम्स और एडिटोरियल से चूज गए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यही इसका कंटेंट है। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज इसमें इंग्लिश सेक्शन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इंग्लिश सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वोकैबुलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का एडिटोरियल देखते हैं। 11 अगस्त 2021 है और आज का एडिटोरियल का टॉपिक था चॉपी वाटर्स ऑन ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसी पे बेस्ड आर्टिकल है, एडिटोरियल है, द हिंदू में छपा हुआ, और इसी से सभी वर्ड मीनिंग चूज किए हैं। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो फर्स्ट वर्ड की तरफ को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है, एडिटोरियल का ही वर्ड है, टॉपिक का ही, चौपी। चौपी यानी कि समुद्र से रिलेटेड, जो समुद्र में जो लहरें आते रहती हैं, लहरों से भरा हुआ, उसी को कहते हैं हम चौपी। साइनोनिम देखें तो टर्बुलेंट, हेवी, स्टॉर्म टॉस्ट, यानी कि जैसे समुद्र की लहरें अचानक से शांत होती है और एकाएक उठ जाती है, तो उसी को कहते हैं चौपी। नेक्स्ट वर्ड देखें, सेकेंड टाइम, मैरीटाइम। यह भी समुद्र से ही रिलेटेड है। मैरीटाइम इट मींस कनेक्टेड विद द सी और शिप, यानी कि समुद्र और जहाजों से संबंधित एक वर्ड है, उसी को मैरीटाइम कहते हैं। मैरीटाइम एक्सरसाइजेज भी होते रहते हैं, जैसे अदर कंट्रीज में, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, ये सब मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होते रहते हैं। जैसे अभी हुआ था पास एक्स, तो ऐसे ऐसे उसी को बोलते हैं मैरीटाइम। ये एक रिलेटेड वर्ड है समुद्र से, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड, डिसोनेंस, यानी कि कोलाहल। डिसोनेंस यानी कि कोलाहल, जब टर्बुलेंस पैदा होती है तो कोलाहल होता है, तो उसी को कहते हैं। साइनोनिम देखें तो डिसकॉर्डिनेंस एंड कैकोफोनी। एक कैकोफोनी, इसको सिमिलर वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन कैकोफोनी को हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, या जिसका आवाज काफी मतलब कि खराब हो, और बेसुरा कहा जाता है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं कैकोफोनी। तो इसके साइनोनिम में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 4 नंबर, स्ट्रिडेंट, यानी कि तीक्ष्ण, जो काफी आपको इरिटेट करे, वैसा कुछ साउंड हो या फिर कोई वर्ड हो किसी का कहा हुआ जो आपको काफी परेशान करे, काफी हरास करे, तो उसे कहते हैं स्ट्रिडेंट। साइनो देखे तो हराश, रॉकस, जैरिंग, ये सब इसके साइनोनिम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज इनहैंस। 5 नंबर वर्ड, इनहैंस। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इनहांस इट मीन्स कि किसी वस्तु में सुधार लाना या फिर इम्प्रूव लाना, पॉजिटिवनेस लाना, उसके लिए हम यूज करते हैं इनहांस वर्ड का। तो साइनोनिम देखें तो इंक्रीज, ऐड टू, इंटेंसिफाई, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं, और ये वर्ड सभी एसएससी में के एग्जाम्स में और सारे एग्जाम्स में भी पूछे हुए वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 6 नंबर, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट यानी कि कानून से मान्य, और या वैध, यानी कि जो कानूनी रूप से सही हो, कानूनी रूप से सही हो, नियम कानून के अनुसार वो बिल्कुल करेक्ट हो, तो उसी को कहते हैं लेजिटिमेट। और इसका जो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 7 नंबर, इलिसिट, यह इसका एंटोनिम है। इलिसिट यानी कि अनलॉफुल। पहले हम लेजिटिमेट के साइनोनिम्स देखते हैं, लीगल, लॉफुल, लीगलाइज्ड, यानी कि जो कानूनी रूप से सही हो, बिल्कुल सही हो, उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। और जो इलिसिट वर्ड है, ये आप देख सकते हैं, यह है लेजिटिमेट का एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, और ये वर्ड दोनों पूछा जा चुका है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों में। इसका मतलब गैर कानूनी या फिर अवैध, जो कानून के नियम के खिलाफ हो, उसी को कहते हैं इलिसिट। इसके साइनोनिम्स देखें तो इलीगल, अनलॉफुल, इलेजिटिमेट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। किसके? तो इलिसिट के, यानी कि अनलॉफुल, गैर कानूनी या फिर अवैध हो। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, सस्टेन। सस्टेन
यह भी वर्ड पूछा हुआ वर्ड है, यानी कि कायम रखना, बनाए रखना, जैसे किसी की व्यक्तित्व को बनाए रखना या फिर कोई कार्य कर रहा है उसको अपना बनाए रखना, मेंटेन रखना, उसके लिए सस्टेन वर्ड का यूज करते हैं। साइनो देखे तो कन्फ्रंट, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स में यूज होते हैं और सिमिलर वर्ड में भी पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वेसल्स। वेसल्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक बार का पूछा हुआ वर्ड है। वेसल्स यानी कि बड़ी नाव या बड़ी जहाज या फिर बड़ी नाव, एक जहाज जो कि शिप होता है समुद्र में चलने वाली, या फिर नाव जो कि काफी बड़ा हो, तो उसी को कहते हैं वेसल। वेसल इसका प्लूरल फॉर्म है वेसल्स। तो साइनोनिम देखे तो ए शिप और ए लार्ज बोट, वही होता है, ये इसका वर्ड है। ए शिप और ए लार्ज बोट, इट मीन्स की वेसल, बड़ी नाव या फिर जहाज। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर, इंटिमिडेट यानी कि डराना, धमकाना, धमकी भरा, डराना, धमकाना, इसके लिए हम इंटिमिडेट वर्ड का यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप ध्यान में रखेंगे बिकॉज यह कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। साइनो देखे तो फ्राइटेन, मिनेक, टेरिफाई, यानी वही डराना, धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर, नेगोशिएटिंग। नेगोशिएट का V4 है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म है नेगोशिएटिंग, यानी कि बातचीत करना। इसका मोल भाव करने के लिए भी यूज किया जाता है। मोल भाव करना, जब किसी से किसी बात पे विवाद हो तो उससे बातचीत करके सलटाया जाता है, सुलझाया जाता है, तो उसी को कहते हैं हम नेगोशिएटिंग। साइनोनिम्स देखे तो अरेंज, वर्कआउट और मैनेज, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड 13 नंबर, ऑन द वन हैंड। यह फ्रेज है, हमेशा इसका आप अक्सर यह एडिटोरियल में आते रहता है, मैं इसको प्रोवाइड कराते रहता हूँ बिकॉज यह पूछा भी जाता है और आप कोई भी कहीं भी इंग्लिश आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा, तो इसका मीनिंग जानना जरूरी है। यह फ्रेज है और फ्रेजेस भी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट मीन्स की यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए पॉइंट ऑफ व्यू, फैक्ट और ए सिचुएशन। जैसे कि एक सिचुएशन है, उसके दो पहलू हैं, एक सिचुएशन के दो पहलू हैं और दोनों के बारे में बात किया जा रहा हो, तो जब फर्स्ट पहलू के बारे में बात किया जाएगा तो कहा जाएगा ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड, और दूसरे पहलू के बारे में जब बात किया जाएगा तो ऑन द अदर हैंड का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर, पुश फॉर। यह फ्रेज है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यह भी एसएससी का पूछा हुआ फ्रेज है। पुश फॉर यानी कि प्रबल अनुरोध या फिर किसी से मांग करना, किसी चीज के लिए जबरदस्त मांग करना, उसके लिए यूज करते हैं पुश फॉर फ्रेज के। सिनोनिम्स देखे तो डिमांड, रिक्वेस्ट, अर्ज, यानी वही मांग करना। नेक्स्ट वर्ड है वीर। यह भी पूछा हुआ वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, यह एक बार स्टेनो में पूछा गया था, एसएससी स्टेनो में। वीर यानी कि अचानक से मुड़ जाना, अचानक से रास्ता बदल के मुड़ जाना या फिर तीक्ष्ण हो जाना, उसके लिए हम वीर का यूज करते हैं, जिसका पास्ट फॉर्म वीर्ड होता है। सिनोनिम्स देखे तो स्वेयर, स्विंग, वीवर, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है और यह भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इडियम है। इट मीन्स एट द हार्ट ऑफ, एट द हार्ट ऑफ, इट मीन्स की टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी खास चीज का एक खास पार्ट होना, किसी भी चीज का एक खास पार्ट होना, उसी को, उसी के लिए डिनोट करते हैं हम एट द हार्ट ऑफ। एट द हार्ट ऑफ फ्रेज का यूज करते हैं जब किसी खास चीज को डिनोट करना हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन, एलिगेशंस, यानी कि आरोप, आरोप प्रत्यारोप और प्रमाण रहित कथन, जिसका कोई प्रमाण न हो, जिसका कोई प्रूफ न हो, लेकिन किसी पे आरोप लगा दिया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है एलिगेशन वर्ड का। सिनोनिम्स देखे तो क्लेम, असर्शन, डिक्लेरेशन, ये चारों वर्ड पूछे हुए वर्ड हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिजर्व। 17 नंबर वर्ड है डिजर्व, यानी कि पात्र होना या फिर काबिल होना। काबिल होना यानी कि जैसे कोई एक कामयाबी प्राप्त करता है, जैसे कि अभी हमारे देश के जो जेवलिन थ्रोवर थे नीरज चोपड़ा,
उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो उसके काबिल थे, यानी कि उसके पात्र थे, तो क्या बोला जाएगा कि ही डिजर्व्स, वह उसके पात्र था कि उसने गोल्ड मेडल जीता, बिकॉज वो काफी मेहनत करता था। तो इसके लिए ही हम डिजर्व का यूज करते हैं। साइनोनिम देखे तो मेरिट और एप्रोप्रिएट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखे बैरियर, यह भी पूछा हुआ वर्ड है। बैरियर सभी जानते होंगे, बैरियर यानी कि रुकावट या फिर बाधा, किसी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर दे, कोई आ रहा है उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर दे, कोई कार्य कर रहा है उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर दे। तो सिनोनिम्स देखे तो ऑब्स्टेकल, हर्डल, ब्लॉकेड। यह जो ऑब्स्टेकल और हर्डल वर्ड दो देख रहे हैं, यह दोनों वर्ड फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, यानी कि अक्सर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 19 नंबर, थ्रेट्स, यानी कि संकट की आशंका, संकट या फिर खतरा, खतरा होने की, जैसे खतरा की घंटी बजती है यानी कि खतरा आने वाला है, तो उसके लिए थ्रेट्स वर्ड का यूज करते हैं। थ्रेट मतलब धमकी भी होता है, ध्यान में रखेंगे। शानोनिम देखते हैं, डेंजर, हैजार्ड, मिनेक, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं और ये सभी वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में एसएससी के। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, एट द हेम ऑफ। एट द हेम ऑफ यह फ्रेज है, इट मीन्स इन चार्ज, एक्टिंग एज द लीडर ऑफ समथिंग, जैसे कि वैसा व्यवहार करना जैसे कि किसी भी चीज के आप लीडर हो, या फिर किसी समुदाय का या फिर किसी ग्रुप का चार्ज आपको, यानी कि अधिकार दे दिया गया हो, आप उसके अधिकारी बन गए हो कि आपके कंट्रोल में ये सब कुछ चलेगा, तो उसी के लिए एट द हेम ऑफ फ्रेज का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्पेसिफिक, यानी कि विशेष या फिर खास होना, अलगों से हट के, यानी कि एक्सेप्शनल होना, यानी कि खास होना, अलगों से हट के होना। सिनोनिम्स देखे तो पार्टिकुलर, स्पेसिफाइड, सर्टेन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखे प्रोवोकेटिव, यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोवोकेटिव यानी कि भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, जैसे कि आजकल के लीडर्स लोग देते हैं अक्सर भड़काऊ भाषण, जिससे कि जनता पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो भड़क जाते हैं, दंगे वंगे फैल जाते हैं, तो उसके लिए प्रोवोकेटिव वर्ड का यूज करते हैं। प्रोवोकेटिव प्रोवोक से बना है, यानी कि भड़काऊ, एनवाइंग, इरिटेटिंग, वैक्सिंग, यानी कि भड़काऊ। नेक्स्ट वर्ड देखे 23rd नंबर, डिसरप्टिंग। डिसरप्ट से डिसरप्टिंग वर्ड बना है, यानी कि विघटन होना, कम होना, घटौती होना, कटौती होना, ये सब इसके मीनिंग है। और साइनोनिम्स देखे तो डिसऑर्ड, डैमेज, सैटर, ये सब इसके साइनोनिम्स है। यह निगेटिव वर्ड है, वर्ड के नेचर को देखे तो इसमें निगेटिवनेस है, यानी कि घटौती हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है 24 नंबर, स्क्वैबलिंग। यह इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि यह पूछा हुआ वर्ड है, तो रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। साइनोनिम्स देखे तो इसका क्वारल, फाइटिंग, डिसएग्री, यानी कि झगड़ा करना, किसी से नाराजगी रखना, किसी से विवाद करना, उसके लिए स्क्वेबल वर्ड का यूज करते हैं। तो ये था आज के 24 प्लस वर्ड द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी था। तो इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्मेट ये होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करके इसे पढ़ सकते हैं, और मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक